धमकी देने पर उतरे केजरीवाल, जेल से सुकेश ने फोड़ा लेटर बम, सुकेश पर केस वापस लेने का दबाव, सत्ता के चक्कर में गलती कर बैठे केजरीवाल। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। महाठग सुकेश चंद्रशेखर जब से जेल गया है तब से वो लगातार दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर हमलावर है। लगातार वो जेल से केजरीवाल पर लेटर बम फोड़ रहा है। अब तक वो दर्जनों लेटरों के जरिए केजरीवाल पर दर्जनों से ज्यादा ही आरोप लगा चुका है और अब एक बार फिर से सुकेश ने केजरीवाल पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। सुकेश ने आरोप लगाया है कि अरविंद केजरीवाल उसे जेल सुपरिटेंडेंट के जरिए धमकियां दिलवा रहे हैं, उनसे मानसिक तौर पर परेशान किया जा रहा है। ऐसे आरोप सुकेश ने अपने लेटर में लगाए। दिल्ली की मंडोली जेल में बंद सुकेश चंद्रशेखर पहले भी जेल से कई बार चिट्ठियां लिख चुका है। उसने फरवरी में भी चिट्ठी लिखकर अरविंद केजरीवाल को चुनौती दी थी कि वो उनके खिलाफ विधानसभा चुनाव में निर्दलीय के तौर पर चुनाव लड़ेगा। वैसे सुकेश लगातार जेल से लेटर बम फोड़ता रहता है, लेकिन उसकी चिट्ठियों का कोई असर होता हुआ नहीं दिखाई देता। केजरीवाल सुकेश को सीरियस लेते ही नहीं है और शायद उसके लेटर पर कार्रवाई भी नहीं होती, तभी तो लगातार सुकेश को लेटर लिखने पड़ते हैं, फिर भी बेचारा खाली हाथ रह जाता है। लेकिन सुकेश ने इस बार जो आरोप लगाए हैं वो बेहद गंभीर हैं। सुकेश ने ये चिट्ठी 200 करोड़ की वसूली के मामले में लिखी है। चिट्ठी में सुकेश ने कहा है कि उसने सत्येंद्र जैन के कहने पर 2020 में जेल सुपरिटेंडेंट को 1.5 करोड़ रुपए दिए थे और 2021 में उसने 2 करोड़ रुपए देने का भी आरोप लगाया। आगे सुकेश ने कहा कि उसे परेशान करने के लिए जेल सुपरिटेंडेंट पद पर धनंजय रावत को बिठाया गया और अब वो केस वापस लेने का उस पर दबाव बना रहे हैं। साथ ही लेटर में सुकेश ने कहा कि विदेशी अखबारों में दिल्ली के स्कूलों का जो महिमा मंडन करवाया गया था उसके लिए भी सुकेश ने 1.5 करोड़ रुपए देने की बात कबूल की। महाठग का दावा है कि सोमनाथ भारती के जरिए ये पैसा विदेशी मीडिया तक पहुंचाया गया। सुकेश के जो आरोप हैं उनकी अगर जांच होती है कि तो पहले से ही दर्जनों घोटाले में घिरी आम आदमी पार्टी की सरकार और ज्यादा आरोपों में घिर सकती है। लेकिन आम आदमी पार्टी इन चिट्ठियों को ही फर्जी बताती आई है। लेकिन सुकेश ने 1-2 चिट्ठी नहीं लिखी, बल्कि इन चिट्ठियों की एक लंबी कतार है। इससे पहले भी सुकेश उपराज्यपाल को पत्र लिख चुका है, आरोप लगा चुका है कि मेडिकल क्षेत्र की एक फर्म ने नियमों का उल्लंघन करके एक कॉन्ट्रैक्ट किया और इस फर्म ने ही गोवा विधानसभा चुनाव में 13 करोड़ रुपए दिए थे। दिल्ली सरकार ने अलग अलग अस्पतालों के लिए ब्लड और बाकी बायो सैंपल्स संसाधित करने के लिए एक निजी फर्म से कॉन्ट्रैक्ट किया है और पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन के कहने पर उसके कर्मचारियों ने निजी फर्म के मुंबई कार्यालय से किश्तों में 13 करोड़ रुपए लिए हैं। तो इस तरह के दर्जनों आरोप केजरीवाल सरकार पर सुकेश लगा चुका है, लेकिन इन पर कोई जांच और कार्रवाई होती हुई नजर नहीं आती। क्योंकि जेल में बंद एक कैदी अगर जेल के भीतर से सरकार पर आरोप लगाता है तो ये राजनीतिक तो नहीं हो सकता, कुछ ना कुछ तो दम इसके आरोपों में जरूर होगा। सुकेश तो इतना भी कह चुका है कि 50 करोड़ रुपए में उससे एक राज्यसभा सीट की बात भी अरविंद केजरीवाल की पार्टी कर चुकी है। तो जो आरोप सुकेश लगा रहा है कम से कम उनकी जांच तो होनी ही चाहिए। जांच में अगर ये आरोप साबित होते हैं तो कार्रवाई की जाए और अगर गलत साबित होते हैं तो फिर सुकेश को जेल से लेटर लिखने से रोका जाए और झूठे लेटर लिखने के आरोप में कार्रवाई भी की जाए। लेकिन इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि जांच की जाए और पता लगाया जाए कि दिल्ली के मुख्यमंत्री आखिर कितने दूध के धुले हैं, क्योंकि शराब घोटाले में तो उनके कई मंत्री और कई नेता जेल में बंद हैं। जमानत मिलने के उन नेताओं को आसार नहीं। साथ ही केजरीवाल भी ईडी के 8 नोटिसों की धज्जियां उड़ा चुके हैं। लोअर कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक में अलग अलग मामलों की सुनवाई चल रही है। केजरीवाल लगातार ईडी की पूछताछ से बचने के लिए रास्ते तलाश रहे हैं, लेकिन ज्यादा दिनों तक केजरीवाल ऐसा कर नहीं पाएंगे। वैसे जो लेटर सुकेश जेल से लगातार भेज रहा है और जिस तरीके के सुकेश आरोप लगा रहा है उन पर आपकी क्या राय है? क्या सुकेश के आरोपों में दम हो सकता है या फिर सुकेश ऐसे ही माहौल बनाने में जुटा है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। नमस्कार।